ज्ञान सामूलक है, ज्ञान सानिंद्रिक है। अब प्रश्न ये उठता है कि ज्ञान बाह्य है या ज्ञान आंतरिक है। ज्ञान बाह्य है तो भी सुंदर है, ज्ञान आंतरिक है तो भी सुंदर है। तो ज्ञान बाह्य हो, ज्ञान आंतरिक हो, दोनों दशाओं में ज्ञान को सुंदर माना गया है। बस वह ज्ञान हो, क्योंकि ज्ञान से पवित्र कुछ भी नहीं, ज्ञान से ऊंचा कुछ भी नहीं, ज्ञान से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। ज्ञान, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। तो ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान तारेगा, संवारेगा, वारेगा। अज्ञान अपने आप में कोई उदाहरण नहीं है। अज्ञान अपने आप में कोई उत्तर नहीं है। अज्ञान अपने आप में कुछ दृश्य नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है। याद रखें, अज्ञान बंद आंख है, ज्ञान खुली आंख है। दोनों है, आंख ही है, एक बंद आंख है, एक खुली आंख है। ज्ञान खुली आंख है। जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक आंख बंद थी। जब ज्ञान हो गया तो आंख खुल गई। आंखों का खुल जाना ही ज्ञान है। इसलिए आंखें खुली होकर ही कुछ देख पाती है, बंद आंखें क्या देख पाएगी। जिस दिशा में जाएंगे वह दिशा ही उस बंद आंख वाले की हो जाएगी। बंद आंखें करके किसी व्यक्ति को बिठा दिया जाए और उस व्यक्ति से पूछा जाए कि तुम किस दिशा में बैठे हो, तो जो दिशा उसको प्यारी लगती हो वो उस दिशा का नाम ले लेगा। उसको पूर्व दिशा प्यारी लगती है तो पूर्व दिशा बोल देगा, उसे पश्चिम दिशा प्यारी लगती है तो पश्चिम बोल देगा, उत्तर लगती है उत्तर बोल देगा, दक्षिण लगती है दक्षिण बोल देगा। कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि ज्ञान निर्णय करने वाला तत्व है। मूलतः तो निर्णय करती है बुद्धि, लेकिन ज्ञान निर्णय को पूर्ण करता है। ज्ञान, इसलिए ज्ञान की बड़ी महिमा है। और ज्ञानी को बड़ा भक्त बताया भगवान ने, और भक्त को छोटा बताया, छोटा बेटा बताया। ज्ञानी बड़ा बेटा है और भक्त छोटा बेटा है। बड़ा इसलिए कहा ज्ञानी को कि ज्ञानी को ज्ञान की प्राप्ति के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है, और भक्त को छोटा इसलिए बताया क्योंकि भगवान उसका ख्याल रखते हैं। ज्ञानी को भगवान का ख्याल रखना पड़ता है और भक्त का भगवान को ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए भक्त भगवान का छोटा बेटा है और ज्ञानी भगवान का बड़ा बेटा है। तो आवश्यक है ज्ञान की हम यात्रा करें। ज्ञान कर्म भक्ति की यह वृत्ति हमारे जीवन में बनी रहे, इसके लिए ज्ञान कर्म भक्ति, इसको समझने के लिए भी हमें ज्ञान तो चाहिए। ज्ञान होगा तभी तो हम कुछ प्राप्त कर पाते हैं। अरे स्वाद को चखने के लिए भी जिह्वा चाहिए, जिह्वा ही नहीं
तो स्वाद किस काम का। गूंगे खाई शर्करा खाई और मुस्काई वाली बात हो जाएगी। इसलिए चाहिए ज्ञान, ज्ञान की खेती अवश्य करें। ज्ञान सादृश्य मूलक न बन के रह जाए, ज्ञान अंतर्मूलक हो। ज्ञान बाहर का भी कल्याण करे, ज्ञान आंतरिकता का भी कल्याण करे। अंदर बाहर ज्ञान होना ही चाहिए। दूसरों का भला सोचने वाली जो वृत्ति है वो बाह्य ज्ञान, और खुद का भला सोचने वाली, अपने मन की, अपने विचार की, अपने मुक्ति की भावना करने वाला जो विचार है वह आंतरिक ज्ञान, उसकी खेती अवश्य करें।